गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पाइथन लेक्चर में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पाइथन लेक्चर्स आपको 9th to 12th एकेडमिक और एनटीएससी ओलंपियाड के लिए ऑनलाइन वीडियोस अवेलेबल कराता है। ओके, तो यहाँ पर इस लेक्चर में आप देखोगे गाउस लैंड एप्लीकेशन। हमने अभी तक जितने भी लेक्चर्स में पढ़े हैं उनकी जो न्यूमेरिकल्स हैं टेक्स्ट बुक के, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद वन न्यूमेरिकल। देखिए, यहाँ पर आपको एक सरफेस ऑफ एरिया 0.2 जे एम स्क्वायर इज सिचुएटेड इन ई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड 5i + 10 जे। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस। सिंपली यहाँ पर एक सरफेस दी हुई है। ओके, उसका एरिया जो एस है वो क्या दे रखा है, 0.2 जे कैप। ओके, एरिया दे रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई है, ई वेक्टर जो दे रखी है वो है 5i कैप + 10 जे कैप। ओके, यहाँ पर ये देखो वेक्टर फॉर्म में दे रखे हैं। ओके, वेक्टर फॉर्म में दे रखे हैं। हमें पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो होता है ई डॉट एस है ना, डॉट प्रोडक्ट ई इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वही होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, यहाँ पर आप देखोगे ई की वैल्यू रिप्लेस करो 5i कैप + 10 जे कैप। ओके, एंड डॉट प्रोडक्ट विद 0.2 जे कैप, 0.2 जे कैप। देखिए यहाँ पर आपने 11th में डॉट प्रोडक्ट पढ़ रखे हैं। जब आई का डॉट प्रोडक्ट आई से होता है तो क्या होता है, आई एक यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका भी 1, और दोनों आई क्या है, एक्स एक्सिस है। क्या है, दोनों ही एक्स एक्सिस होते हैं। तो थीटा कितना है यहाँ पर, 0 डिग्री है। ओके, सो यहाँ पर कॉस थीटा जो है वो 0 डिग्री आएगा। डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है तो यहाँ पर ये 1 हो गया। यानी कि आई डॉट आई या फिर इसी को कहें जे डॉट जे। ओके, जे डॉट जे ये होता है 1, जबकि आई का डॉट जे के साथ में ये होता है आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, और दोनों के बीच में देखो आई होता है x और जे होता है y, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। ओके, तो यहाँ पर cos के साथ में यहाँ पर आएगा 90 डिग्री और cos 90 होता है 0। सो जो i डॉट जे है, इसी तरह से j डॉट k है, ये सारे क्या होते हैं, 0। तो यहाँ पर देखो अपने बैक टू द क्वेश्चन, जो हमारा फाई इक्वल टू होगा वो देखो 5i का, यहाँ पर i का टर्म ही नहीं है, j के साथ में क्या आएगा 0 प्लस सेकंड देखो 10 जे का 0.2 जे से करेंगे तो ये आएगा 10 इंटू 0.2 जे डॉट जे 1, तो ये आएगा फाइनली 2, 5 इक्वल टू 2, और इसकी जो यूनिट है वो है वोल्ट इंटू मीटर। ओके, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा पता है आपको, Q अपॉन एल। Q अपॉन एल होता है यानी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंथ, ये होता है लेमडा, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, यहाँ पर गिवन है 1/3। ओके, कूलम पर मीटर इसकी यूनिट है। और देखिए अब ऐसा एक हमने वायर लिया है। ओके, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट सिचुएटेड एट 18 मीटर। देखो कोई भी वायर है, उसको हमने एक चार्ज पॉजिटिव से सपोज चार्ज किया है, उससे एक पॉइंट P जो कि कितना 18 सेंटीमीटर दूर है, 18 सेंटीमीटर इससे अवे है। ओके, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिसिटी निकालनी है। तो देखो किसी भी इनफाइनाइट वायर से इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू 2k लेमडा अपॉन R। ओके, तो यहाँ पर पुट करेंगे 2 इंटू के होता है कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9। ओके, इंटू लेमडा कितना है 1/3 अपॉन R कितना दे रखा है 18 सेंटीमीटर दे रखा है, बट मैं कन्वर्ट करूंगा उसको मीटर में तो 10 की पावर -2। ओके, इसको आप सॉल्व कीजिए, 9 टू द 18, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर फाइनली जो आएगा आपका 0.33 इंटू 10 की पावर, और देखिए 2 जो है प्लस हो जाएगा 9 में 11। ओके, दिस इज योर आंसर।
नेक्स्ट देखो, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग ए क्लोज सरफेस इज 2 × 10⁻³ और कमिंग आउट है 8 × 10⁻³ फाइंड चार्ज इन क्लोज सरफेस। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि देखो कोई भी क्लोज सरफेस है, ओके, जब देखो एक होता है कि एंटरिंग, एक होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग और एक होता है कमिंग आउट, ओके। तो देखिए जो एंटर हो रहा है, एंटरिंग, ओके, एंटरिंग हो रहा है वो है 2 × 10⁻³ और जो इसको कमिंग आउट हो रहा है वो है 8 × 10⁻³ लेकिन मैंने एक चीज बताई थी कि जो सरफेस से दूर जाता है, अपार जाता है, वो हम लेते हैं पॉजिटिव में, और जो सरफेस की तरफ आता है, ओके, क्या होता है, एंटर होता है, वो लेते हैं 5 उसकी माइनस में। तो ये मैंने 5 मान लिया और ये 5 अज्यूम कर लिया है, ओके। तो मुझे बताओ अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5E इक्वल टू क्या होगा, 5 प्लस 5 दोनों का एडिशन, ओके, रिजल्टेंट। तो देखो इनको दोनों को 5 को जोड़ो तो कितना आएगा, 6 × 10⁻³, ओके, ये आ गया आपका 5, ओके, ये आ गया आपका 5। बट अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ 5 फॉर एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू समेशन ऑफ Q टोटल चार्ज अपॉन ε0 परमिटिबिलिटी ऑफ द वैक्यूम, ओके। तो यहाँ पर Q पूछा है, आस्क है, तो 5 × ε0, ओके। 5 कितना आया है, 6 × 10⁻³, ओके। एंड यहाँ पर 5 क्या है, यहाँ पर वैक्यूम की परमिटिबिलिटी, और कितनी होती है ये 8.85 × 10⁻⁻12, ओके, -12। आप इसको सॉल्व करोगे प्रॉपरली और यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 5.3 × 10⁻8, ओके, 10⁻−8, और क्या -8 कूलाम इसकी यूनिट है। दिस इज योर, ओके। तो नेक्स्ट है पाइथन लेक्चर, देखो क्लियर कॉन्सेप्ट। वेलकम ऑनलाइन क्लासेस 9 to 12 फॉर एकेडमिक NTSC ओलंपियाड फॉर मैथ साइंस फिजिक्स। अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको वीडियो जो है अपडेटेड आपको सबसे पहले मिले, ओके। और उसको शेयर भी करें, जो आप लाइक कर रहे हो, पसंद आ रही है चीज़ें तो आप इस वीडियो को लाइक भी करो, ओके। देखो नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, रेडियस ऑफ ए थिन स्पेरिकल सेल इज 0.20 मीटर एंड चार्ज ऑन इट इज 0.2 माइक्रोकूलम, देन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट। देखो 3 R दे रखे हैं, 3 अलग अलग डिस्टेंस दे रखे हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ है कि एक हमने स्पेयर लिया, एक हमने क्या लिया, स्पेयर। अब इस स्पेयर की जो रेडियस है वो कितनी है 0.2 मीटर इसकी रेडियस है। अब मुझे ज़रा बताओ कि फर्स्ट केस में, इन द वेरी फर्स्ट केस में आपको R दे रखी है 0.1 मीटर, यानी कि कोई भी पॉइंट है इधर कहीं होगा, वो कितनी डिस्टेंस पर होगा, 0.1 मीटर, यानी कि इस स्पेरिकल सेल के अंदर ही होगा। और हमें पता है इसको चार्ज जब करते हैं स्पेरिकल सेल को, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसकी सरफेस पर कलेक्ट होता है, कभी इसके अंदर कलेक्ट नहीं होता है। तो जब अंदर चार्ज 0 है तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर E 0 होता है, ओके, एब्सेंट होता है चार्ज, ओके। सेकंड केस देखिए, जब R यहाँ पर 0.2 मीटर है, ओके। देखिए E इक्वल टू होता है सरफेस पर, E इक्वल टू होता है यहाँ पर KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, इसी की रेडियस हो गई कैपिटल R स्क्वायर, ओके। हियर K क्या है, K है 9 × 10⁻9, ओके। Q यहाँ पर चार्ज कितना दे रखा है, चार्ज है 0.2 माइक्रोकूलम, ओके। देखो 0.2 माइक्रो को अपन लिखते हैं 10⁻⁶, ओके, अपॉन R यहाँ पर है 0.2 जो कि रेडियस भी है, 0.2 × 0.2 मीटर में ही है, कोई झंझट नहीं है, चलो ऐसा यूनिट 2। आप इसको सॉल्व करो, 0.2 से 0.2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 0 हटा, 1 0 और यहाँ पर आ गया, ओके। आप कैलकुलेशन करोगे 2 5 जा
9 4 जा 45, यानी कि 45 इंटू 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, ओके, न्यूटन कूलम्ब इनवर्स। ये आपका आंसर हो गया। ओके, अब देखिए थर्ड वाले में क्या दे रखा है। थर्ड वाले में दे रखा है कि जो आर है, जो आपकी आर है वो है 2 मीटर। अब देखिए 2 मीटर कहीं सपोज ये रहा, यहाँ पर कोई पॉइंट पी जो कि 2 मीटर से दूर है, अपार्ट है, आर डिस्टेंस पर है सेंटर से, ओके, सेंटर से आर डिस्टेंस पर है, ओके। देन बताइए क्या होता है फॉर्मूला, E इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, जो भी डिस्टेंस है वो उसका स्क्वायर। के की वैल्यू रखो आप 9 इंटू 10 की पावर 9, ओके। क्यू कितना गिवन है 0.2 माइक्रो, यानी कि 10 की पावर -6 अपॉन आर कितना है 2, तो 2 इंटू 2। आप इसको सॉल्व करो और इसका आंसर आएगा आपको कितना आएगा 450 न्यूटन कूलम्ब इनवर्स, ओके, न्यूटन कूलम्ब इनवर्स। ये आपका हो गया आंसर, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक सिलेंडर है जो कि प्लेस्ड किया है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, जिसकी देखो डायरेक्शन क्या है अलोंग द एक्सिल ऑफ सिलेंडर, यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो गिवन है उसकी जो डायरेक्शन है वो सिलेंडर की जो एक्सिस है उसके अलोंग है, ओके। इस तरह से जो मैंने बनाया है, सिलेंडर की एक्सिस होती है इसके अलोंग ई की डायरेक्शन हो गई, ओके, ई वेक्टर की डायरेक्शन हो गई। अब पूछा है कि सो दैट प्रूव करना है कि टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है रिलेटेड टू सिलेंडर इज 0, ये आपको दिखाना है, शो करना है। तो देखो ये सपोज एक गाउशन, एक तरह से सिलेंडर जो है गाउशन सरफेस है, ओके। तो जो फाई इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट एस। अब यहाँ पर देखो ई डॉट एस, अगर हम बात करें टोटल फ्लक्स की तो इंटीग्रेशन, ओके। तो देखिए यहाँ पर 3 सरफेस हो गई हैं, अब इंटीग्रेशन ई डॉट S1, ओके। S1 यहाँ पर ये फर्स्ट सरफेस S1 ये रही, ओके। एक होगी कर्व्ड सरफेस S2, पूरी कर्व्ड सरफेस S2, ओके। और थर्ड हो गई यहाँ पर इसके बैक साइड वाला एरिया, प्लेन एरिया S3। 3 सरफेस हो गई। अब देखिए तो ये हो गया फॉर क्लोज सरफेस S1 प्लस फॉर क्लोज सरफेस S2 E dot S2 and third one is for closed surface S3, okay, E dot S3, okay। Now tell me, यहाँ पर देखिए डॉट जैसे ही हटेगा यहाँ पर थीटा, कॉस थीटा क्या आएगा यहाँ कॉस थीटा, इधर भी डॉट जैसे ही हटेगा कॉस थीटा, इधर भी जैसे ही डॉट हटेगा कॉस थीटा का रोल यहाँ पर होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि S1 के केस में और S2 के केस में और S3 के केस में थीटा क्या है, ओके, थीटा क्या है। तो देखिए S1 और E1, E जो है इनके बीच में एंगल है 0 डिग्री, क्या है 0 डिग्री, तो यहाँ पर थीटा है अपना 0 डिग्री। अब देखिए दूसरा S2, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो एक्सिस की अलोंग है, और जबकि S2 क्या है इसके परपेंडिकुलर हो गया, तो थीटा हो गया यहाँ पर 90 डिग्री, कितना हो गया 90 डिग्री, थीटा 2, तो यहाँ पर थीटा हो गया यहाँ पर 0, यहाँ पर 90 डिग्री, ओके, थीटा 90 डिग्री। थर्ड केस में देखो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ऐसे है E, और जबकि S की डायरेक्शन है अपोजिट, तो यहाँ पर थीटा हो गया 180 डिग्री, कितना हो गया 180 डिग्री, तो यहाँ पर आप पुट करोगे 180 डिग्री थीटा को। तो देखिए जरा यहां से आएगा E डॉट S, सपोज S यहाँ पर है, ओके। यहाँ पर देखो cos 90 कितना होता है 0, तो ये टर्म्स हो गई 0, और ये देखिए 180, और क्या मुझे बताओ S1 और S3 क्या सेम नहीं होंगे, क्योंकि प्लेन एरिया ही तो है एक ही सिलेंडर का, तो ये होगा -के ES, क्योंकि चूंकि cos 180 डिग्री कितना होता है, cos 180 डिग्री होता है -1,
इसको पुट करेंगे तो ये आएगा माइनस ई एस। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 0 ओके रिलेटेड टू दिस सिलेंडर। ओके नेक्स्ट देखो, एक इलेक्ट्रॉन इज मूविंग ऑन ए सर्कल। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्विंग ऑन सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है जिसकी रेडियस है 0.1 मीटर। ओके अराउंड ए इनफिनाइट लॉन्ग लीनियर चार्ज। अब चार्ज डेंसिटी यानी कि फिर से वही लैम्डा चार्ज डेंसिटी है 10⁻⁶, देन एवोल्यूएट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी है। देखिए फर्स्ट केस तो ये है, जब कोई भी किसी सर्कल का राउंड करता है कोई पार्टिकल, सपोज यहाँ इलेक्ट्रॉन है, कोई पार्टिकल राउंड करता है तो उसको मूव कराने के लिए एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। ओके वो फोर्स बैलेंस होना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर फोर्स से ताकि वो रिवॉल्व कर पाए। तो देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है mv²/r। ओके अब ये इसको बैलेंस कौन करेगा? इसको बैलेंस करेगा सपोज इलेक्ट्रॉन है, ओके ई इलेक्ट्रिक फील्ड में वो इस वायर की वजह से ई इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, तो एक फोर्स होगा, क्या होगा? E इंटू ई। ऐसा क्यों? क्योंकि जो F इक्वल टू होता है F इक्वल टू क्यू ई होता नहीं होता, F इक्वल टू क्यू ई। यहाँ पर जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन पर होता है E और E को हम E से ही रिप्लेस कर रहे हैं, तो यानी कि F इक्वल टू ई स्मॉल ई कैपिटल ई। ओके नाउ वेलोसिटी पूछिए तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर ई अपॉन एम का रूट। ओके एम का रूट, यहाँ पर आप वैल्यू पुट करनी है आपको। रेडियस रिप्लेस कर रहा हूँ आर ई की वैल्यू है 2k लैम्डा अपॉन आर, एम ऑलरेडी है, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो जो फाइनली वेलोसिटी यहाँ पर का फॉर्मूला जो बनेगा वो अंडर रूट में ओके 2e के लैम्डा अपॉन एम, एम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा। आपको सारी वैल्यूज पुट करनी है और आपको आसानी से आंसर मिलने वाला है। 2 इंटू ई क्या होता है? मास ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? सॉरी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁹। ओके देन के यहाँ पर कांस्टेंट है, कितना है? 9 इंटू 10⁹। ओके लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो कितनी के बने हैं? 10⁻⁶ अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9 इंटू 10⁻31 kg। ओके सारी वैल्यूज आपने रख दी हैं, इसको आप सॉल्व करोगे और आपका जो फाइनली जो आंसर आएगा वो है 5.65। ओके यहाँ पर कैलकुलेशन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इंटू 10⁻7 वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके देखो लास्ट क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए सोप बबल इज 2.96। ओके यहाँ पर देखिए बबल के लिए क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बबल का। यहाँ पर आपके बबल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि एक बबल जो होता है उस पर जो सरफेस टेंशन का जो प्रेशर होता है, सरफेस टेंशन की वजह से वो होता है 40/r। यहाँ पर T यहाँ पर टेंशन होती है और R इस बबल की रेडियस होती है। अब इस बबल को बनाए रखने के लिए यहाँ पर ये फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी कि 40/r शुड बी इक्वल टू द इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए बता रहा हूँ मैं। 40/r इक्वल टू ओके σ²/2ε0। यहाँ पर ये मैंने डेरिवेशन भी कराया हुआ है, तो उस पर जो प्रेशर आता है ये प्रेशर इक्वल होता है। एक्चुअल में ये प्रेशर आता है, जो प्रेशर आता है वो इक्वल होना चाहिए। ओके तो σ²/2ε0। यहाँ पर आपको रेडियस निकालनी है, तो रेडियस के लिए आपको क्या करना है? रेडियस के लिए आपको इक्वेशन बैलेंस करो तो ये होगा 8t⁻⁸, ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है 8t⁻⁸ अपॉन σ²। देखिए किस किस की वैल्यू गिवन है? 8 होता है टेंशन, कितनी देर की टेंशन ऑफ द सॉप? 4 इंटू 10⁻⁴। ओके न्यूटन पर मीटर, ये आपको यूनिट पता होनी चाहिए टेंशन की। ε0 की वैल्यू कितनी है? 8.85 इंटू 10⁻12
यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई अपॉन, अब देखिए सिग्मा, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी दे रखी है बबल की 2.96, अब तो 2.96 का स्क्वायर है तो 2.96 इंटू 2.96, ओके। आप उसको सॉल्व करोगे, कुछ चीजें काटोगे, कैंसिल आउट होंगी, ओके। तो फाइनली जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0.32 मीटर, ओके। सो दिस इज द रेडियस ऑफ द बबल, रेडियस ऑफ द बबल, ओके। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके। तो इस वीडियो लेक्चर में मैंने कराया आपको गाउस लॉ और उसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स हैं आपकी टेक्स्ट बुक में, वो हमने यहाँ पर मैंने कुछ कैरेक्टराइज क्वेश्चन ही उठाए हैं। देखिए जो सेम पैटर्न के थे वो मैंने पिक कर लिए, अलग अलग पैटर्न के पिक कर लिए हैं, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉच माय यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इस गिवन मोबाइल नंबर पर आप कमेंट छोड़ के भी या फिर एक मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। जिन स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करें, जिससे आपको मेरी जो अपडेटेड वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।